रमनदीप, रोहित, वनीता, मुकेश, गौतम, हार्दिक, भावना, सिमरन, डोली, सोनल, लीशा, प्रगति, चंचल, ईशांत, भारत, तन्नू। भारत बेटे ठीक हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है अब? भूमि, लविशा, अनमोल, जैन, जल्दी ठीक हो जाओ बच्चों। भारत जल्दी ठीक हो जाओ। रीजन, जल्दी जल्दी पेपर नजदीक है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों से बोलो जल्दी आ जाए। अनमोल जैन, राधे राधे बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? सर आप थोड़े बड़े हो जाओ। लो बेटे, मैं थोड़ा बड़ा होने जाता हूं, बड़ा होता हूं, थोड़ा सा बड़ा होने का दिल है मेरा। थोड़ा छोटा ज्यादा बड़ा हो गया मैं। ओहो, लो अब ठीक है। हाँ जी बेटे। देवतायल, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे, राधे राधे। कशिश, शुभम, जल्दी आ जाओ बेटे। आज तो बस मेरा दिल ही नहीं लग रहा। आज आप नजर ही नहीं आए मुझे। आपको नहीं पता आज कैसे दिल कट रहा है मेरा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस दुनिया में ही नहीं हूं। जब तक आपसे मिलना नहीं होता ना तो बड़ा अच्छा सा नहीं लगता मुझे। क्या बताऊं मैं आपको बेटे। ओहो, क्या हो गया तुझे? बच्चे कह रहे हैं सर आप आओ पढ़ाओ। हाँ जी बेटे। क्या सभी आ गए क्या? मैं अपना गीत शुरू करूं? बस बेटे तुम मेरा साथ दो, मैं यूं ही गुनगुनाता रहूं। बेटे आ गया। तुम मेरा साथ दो, मैं यूं ही गुनगुनाता रहूं, याद बताता रहूं कि कलम ने क्या पढ़ा था। बेटे कलम ने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें मैंने आपको सिखाया था चार एब्सल्यूट मेजर होते हैं। रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। आपने मुझे कहा था सर मैंने कहा था हाँ, आपने कहा था रेंज कैसे निकलती है? मैंने कहा लोअर माइनस स्मॉलेस्ट, ओ हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बेटे, सॉरी। फिर आपने मुझे कहा था एब्सोल्यूट वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है? मैंने कहा एक्स माइनस मीन सिग्मा मीन एक्स सारे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। फिर आपने मुझे कहा था सर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है? मैंने कहा एक्स माइनस, गलत बोल गया मैं मूर्खो। ये देखो टैन बनाया हुआ था क्या मैंने? ये बना देता हूं दोबारा, चलो। रेंज बताया था लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, और वो बोलो ना मीन डेविएशन, ये बताया था। और मीन डेविएशन बताया था x माइनस एक्स बार, इसका मॉडुलस, उसका सिग्मा करके n करना है मूर्खो। और फिर आपने मुझे कहा था वो बता दो सर तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन बताया था आपने x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर, इसका सिग्मा डिवाइड बाय n सारे का रूट। और आपने कहा था सर वो बता दो, बोलो ना। हाँ बेटे मैं 4 रिवीजन नहीं करके आया। वेरी वेरी गुड हार्दिक, आपने मेरी कभी पकड़ ली। यही तो मैं आपको बताना चाहता था। आ जाओ, मैं नहीं करवा रहा बातें, याद करो ये बातें ये कराई थी फटाफट फास्ट। मैं जल्दी से फटाफट करवा दूं क्या कि अब हम अपना काम शुरू करें। अब पकड़ा हार्दिक ने, कह रहे आज रिवीजन नहीं करके आए। यही तो मैं आपको कहता हूं, आप रोज क्लास में नहीं करके आते। मेरे साथ सोचो कितना बुरा होता होगा जब आप नहीं करके आते, कितनी दिक्कत आती होगी। ये लो फर्स्ट पार्ट में
रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के दो ये वाला फॉर्मूला किया था, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस मीन एक्स, और क्वार्टाइल डेविएशन। मैंने सोचा ये कि आज मैं आपको अपना सेकंड टॉपिक शुरू करवाने जा रहा हूं, जो बड़ा ही आसान है सीए साहब। अगर आपको ये टॉपिक आता है, टोटल 3 टॉपिक है इसमें, मैं अपने सेकंड टॉपिक पे आ चुका हूं। आज मुझे उम्मीद है मैं सारे टॉपिक खत्म कर दूंगा और आप मेरा साथ देंगे। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। अब तो स्क्रीन दिख रही है, अब क्यों दुखी कर रहे हो मुझे? लो, मैं थोड़ा स्क्रीन में थोड़ा सा और इधर हो जाता हूं। अब देखो, अब नजर आऊंगा मैं आपको। मुझको अब बातें बंद करो, मैं नहीं कर रहा अब कोई बात और। मुझे एक बात हो, मैं अपने सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। जिसे फर्स्ट टॉपिक आता होगा, सेकंड अपने आप आता होगा। मेरे पास x है 2 3 4, फ्रीक्वेंसी है, मतलब 2 एक बार है, 3 2 बार है, और 4 भी 3 बार है। अगर मैं आपसे कहूं बेटे मीन निकालो, मीन निकालो, तो याद है आप क्या करते थे? 2 into 1, 3 into 2 प्लस 4 into 3 डिवाइड बाय 6। आप कहते थे 2 एक बार है, 3 2 बार है, 4 3 बार है, डिवाइड बाय टोटल 6। बस इसको कुछ ऐसे लिख देते थे। आप कहते थे सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। बोलो बेटे हाँ। अब मैं जानना चाहता हूं रेंज, रेंज, रेंज। आपने जो ये एवरेज निकाली है, इसमें सबसे महंगा शेयर और सबसे सस्ता शेयर कौन सा है? वो भाई सबसे महंगा 4 है, सबसे सस्ता 2 है। बिल्कुल सिंपल हो गया, तो 4 2, रेंज तो बिल्कुल सेम आ गई, कोई चेंज ही नहीं है डिस्क्रीट सीरीज में भी। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज तो कैसे करते थे? कोफिशिएंट ऑफ रेंज 4 - 2 डिवाइड बाय 4 + 2 और इंटू 100। कोई चेंज ही नहीं, इसके अंदर भी सेम आएगा। ओ सॉरी सॉरी, ये लोग तो गलती पकड़ते। लो जो बात समझाना चाहता हूं वो नहीं समझ रहे मूर्ख। अगर मैं आपसे कहूं मीन डेविएशन निकालो, मीन डेविएशन, तो आपको पता है 2 3 4, ये एक बार है, ये 2 बार है, ये 3 बार है। मैंने टोटल मीन निकाल दिया 6। बस 6 से डिवाइड कितना मीन निकला देखो, करना एक बार। मीन बताओ कितना निकलेगा? 3.3, 3.3। 2 का 3.3 से डिफरेंस, माइनस का 1.3, 3 का 0.3, 4 का 1। मैं मॉडुलस लगा दूंगा तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे साइन नहीं देखने। और ये 1.3 वाले कितने शेयर हैं? 1। 0.3 वाले कितने हैं? 2। और 4 वाले, ये 3 वाले जो 3, ये 1 वाला डेफिनेशन है, वो कितने शेयर है? 3। बस मल्टीप्लाई तो करनी होगी। मैं कह रहा हूं कोई चेंज ही नहीं आने वाला। मैं एक काम करता हूं, छोड़ो, ऐसे नहीं समझाता, आप मेरा साथ देना। एक बार एक एग्जाम्पल बनाता हूं, आप इसे लिख ले। अब मुझे सब कुछ सीखना है भाई, लेकिन अब मुझे डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, दोनों सीरीज में सीखना है, और आज ही आ जाएंगे। आप मेरी बात समझो, एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1। ये चैप्टर 2 बना दिया मैंने इसका। 3 ही चैप्टर बनाने, दूसरा चैप्टर ये बना दिया, और ये भी खत्म हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक्स है 2 5 10, और फ्रीक्वेंसी है 1 2 3। कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड, ये तो पहले वाला आ गया। सेकंड, रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, जल्दी लिखो बच्चों थोड़ा सा। थर्ड, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन,
फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, पांचवा क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। बस ये सब जल्दी जल्दी लिखो। विद ए पार्ट कन्वर्ट दिस सीरीज इन इंडिविजुअल सीरीज, बी विदाउट कन्वर्टिंग सीरीज। मैं कहता हूं एक बार इसे इंडिविजुअल मान के कर दो, इंडिविजुअल वाला आपको सारा आता है तो आप मेरे साथ साथ फर्क देख पाएंगे। अगर आपने लिख लिया तो जल्दी से राधे राधे लिखे, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। बोलो सीए साहब राधे राधे। बड़ा आसान है, बस खत्म हो गया बेटे। आज दिल ही नहीं लग रहा, सब कुछ उदास उदास सा लग रहा है क्योंकि आप नहीं है। जल्दी लिखो बेटे। लिख लिया बच्चों ने? आ जाओ। सबसे पहले मीन निकालते हैं। आराम से सोच के दोनों में डिफरेंस देखना। दोनों में अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गए तो ठीक हो जाएगा। मुझे एक्स दिया हुआ है 2, 5, 10। मुझे फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1, 2, 3। ये विद कन्वर्टिंग, मैं इस सीरीज को पहले इंडिविजुअल सीरीज बनाऊंगा, ये विदाउट कन्वर्टिंग करूंगा। अगर मैं इसको इंडिविजुअल सीरीज बनाऊंगा तो ऐसे बन जाएगी x 2, 5 2 बार और 10 3 बार। मैं मीन निकालना चाहूंगा, मीन तो कहूंगा सिग्मा x डिवाइड बाय n। तो 2 + 5 + 5 + 10 + 10 + 10 डिवाइड बाय 3 और 3 6। 10 20 30 40 हो तो 42, 42/6 7 7 मीन आ गया। और यही मैं अगर इसे कन्वर्ट ना करूं तो आप समझो x 2 5 10 और फ्रीक्वेंसी 1 2 3, मतलब मैं सिग्मा एक्सेप निकालना चाहता हूं। 2 1 बार 2 आ गया, 5 2 बार 5 दूनी 10 और 10 3 बार 30। देखो सेम चल रही है। 40 और 2 42। मैं सिग्मा एफ निकालना चाहता हूं। 3 2 5 और 1 6। और मैं फिर कहता सिग्मा एक्सेप डिवाइड बाय सिग्मा एफ 42 डिवाइड बाय 6 7। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? चलो अब ये निकल गया मीन। अब मैं निकालता हूं मीडियन। मीडियन अगर ये इंडिविजुअल सीरीज होती तो मेरे लिए मीडियन निकालना कितना आसान होता। देखो 3 और 3 6, n + 1 डिवाइड बाय 2, 6 + 1 डिवाइड बाय 2, 3.5 जो भी टर्म है वो मेरी मीडियन है। 3.5 जो भी टर्म है वो मेरी मीडियन है। और मैं कहता 2 एक ये 5 + 10 - 5 × 0.5, 5 + 2.5 7.5
मेरा मीडियन है। लेकिन अगर मेरे पास ये सीरीज होती तो भी मैं क्या करता मीडियन निकालने के लिए, n+1 डिवाइड बाई 4, 6+1 नहीं 2 सॉरी 2, 3.5वीं टर्म जो भी होगी वो मेरी मीडियन होगी। मैं कैसे कहता, मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लेता, मैं कहता एक तो यहां बीत गई, 3 यहां तक बीत गई, मुझे कहां तक पहुंचना है 3.5 तक, मुझे पहुंचना है 3.5 तक। मतलब यहां पर 10 - 5, 5 + 10 - 5 इंटू 0.5, 5 + 2.5, 7.5 हो जाती। मैं ऐसा ही करता था, 3.5 पे पहुंचना है ना, मैं कहता एक यहां हो गया, 3 यहां तक हो गई, मुझे 3.5 तक पहुंचना है, अभी 0.5 और पहुंचना है। मैं कहता इसके सामने 5 + 10 - 5 मीडियन हो गया। मोड जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, मैं इस फ्रीक्वेंसी को देखता और ज्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है 10, और मैं बोल देता मोड 10 है। यहां पर भी मैं देखता ज्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है, तो मैं फ्रीक्वेंसी को देख के बोल देता ज्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है, 10 3 बार रिपीट हो रहा है तो मतलब 10। ये तो बेटे हुआ मेरे पास मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं। अब रेंज की बात करते हैं, मैं दोबारा अब इसमें से रेंज की बात पे आ रहा हूं, ध्यान से समझते चले जाना। अब रेंज, अगर मैं इस सीरीज को इंडिविजुअल में लिखता हूं तो 2 बार था ना, 2 1 बार, 5 2 बार, 5 2 बार और 10 3 बार है, ये x हो गया। और अगर इसी को मैं लिखता हूं डिस्क्रीट सीरीज में तो ऐसे लिखूंगा 2 5 10, 2 1 बार, 5 2 बार, 10 3 बार। रेंज हुआ करती थी लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, डेट इज रेंज। तो पक्की बात है इसमें लार्जर वैल्यू 10 है, इसमें लार्जर वैल्यू 2 है तो 8 ही आएगी, कोई चेंज नहीं। यहां पर भी लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, भाई 10 3 बार है, इसका तो यही मतलब है फ्रीक्वेंसी का, तो लार्जर तो 10 ही है, स्मॉलर 2 ही है, 8 आया, रेंज भी हो गई। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज, अगर मैं कोफिशिएंट है तो लार्जर माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय लार्जर प्लस स्मॉलेस्ट इंटू 100, यहां भी यही होगा। लार्जर कितनी है 10, स्मॉलेस्ट कितनी है 2, 10 + 2 इंटू 100, यहां भी यही बिल्कुल सेम। मैं दिखाना चाहता हूं कोई डिफरेंस थोड़ी ना चल रहा है, वही चल रहा है। और सच बताऊं इसमें तो और भी आसान है, जब मैं अगली कॉन्टिन्यूस सीरीज कराऊंगा तो 8 डिवाइड बाय 12 इंटू 100 और 8 डिवाइड बाय 12 इंटू 100, 66.67। वेरी वेरी गुड अंजलि। क्या यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? मीन मीडियन मोड रेंज कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इसके बाद फिर अगला चलाएंगे मीन डेविएशन, इसके बाद चलाएंगे मीन डेविएशन। मैं इंडिविजुअल में लिखता हूं 2 5 5 10 10 10, यहां पर ये इंडिविजुअल में लिखा गया। और अगर यहां होता तो 2 5 10 फ्रीक्वेंसी, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, बस इतनी सी बात होनी थी। और मैं निकाल रहा हूं मीन डेविएशन। सोचो मीन डेविएशन क्या था, x माइनस x बार का मॉडुलस, x माइनस x बार का मॉडुलस। तो x मीन, तो मीन कितना आया होता, मीन ऊपर से देख लेते हैं, मीन कितना आया था 7, 7 माइनस 2 5, 2 2 3 3 3। मैंने इग्नोर कर दिया साइन को क्योंकि मैंने मॉडुलस लगा दिया बेटे,
और करते थे हम सिग्मा x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय n। तो 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 डिवाइड बाय 6। तो 5 और 2 7 और 3 10 और 5 15 3 18, 18 डिवाइड बाय 6 3। जरा यहां समझो, यहां भी मैं करता हूं x माइनस एक्स बार का मॉडुलस। 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 2 7 माइनस 5 2, 10 माइनस 2 3। अब ये देखो ना 5 कितनी बार है, एक बार। मुझे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे सिग्मा x माइनस एक्स बार f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 कितनी बार है, एक बार, प्लस 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 3 बार। यहां पे अलग अलग हो गया था, यहां इकट्ठा हो गया। और तो कोई 5 एक बार, 2 एक बार, 3 एक बार। जो ये निकली मेरी फ्रीक्वेंसी, जो मेरा ये निकला डिफरेंस, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा फ्रीक्वेंसी से और डिवाइड बाय सिग्मा एफ 6 आएगा। तो वही आपको समझ में आ रही है मेरी बात बेटे? मीन डेविएशन में भी कोई चेंज नहीं है। आ जाओ, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तन्नू कह रही है दोबारा बताओ सर। लो बेटे तन्नू, मेरा x माइनस एक्स बार का मॉडुलस टोटल 7 मीन था। 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 5 2, 10 माइनस 7 3। साइन तो इग्नोर ही करने हैं। अब 5 तो इस जो ऊपर दी हुई है मुझे, उसमें एक बार है। 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 सिग्मा x माइनस एक्स बार का मॉडुलस इंटू एफ। तभी तो ये बनेगा ना, इसको f से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इंटू सिग्मा f मतलब 6। तो 18 डिवाइड बाय 6 3। तन्नू बच्चे समझ में आ जाए तो राधे राधे लिख देना। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन इंटू 100। यहां भी वही मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन इंटू 100। तो 3 डिवाइड बाय 18 कितना आया था वो मीन, 7 इंटू 100। 3 डिवाइड बाय 7 इंटू 100। बच्चे लिख के भेज रहे 42.85। इसका मतलब समझो, जो हमने मीन बताया हुआ है 7 रुपए का, उसमें 42.85 का ऊपर नीचे हो सकता है। शेयर का प्राइस बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। आगे चलते बेटे। मीन डेविएशन के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर ये इंडिविजुअल होती तो 2 5 5 10 10 10 लिखता, और अगर ये डिस्क्रीट सीरीज है तो 2 5 5 2 5 10। और ये एक बार है, ये 2 बार है, ये 3 बार है। यही तो लिखना था मैंने। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता था? x का स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस मीन x का स्क्वायर। x का स्क्वायर मतलब सिग्मा था ये, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय n मतलब 6। n मतलब 6।
बोलो बच्चों, ऐसे ही करता ना, मतलब ये आ जाता, जल्दी बताओ, 4 + 25 + 25 + 100 + 100 + 100 डिवाइड बाय 6, ये टोटल कितना, 325, 350, 354 डिवाइड बाय 6, 354 डिवाइड बाय 6 कितना आ रहा है बच्चों? मतलब मैं ओवरऑल बताऊं तो ये आता 354 डिवाइड बाय 6 माइनस मीन का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर, मीन x का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये आता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? आप बेशक से ये ना लिखे, मतलब इसको सोल्व करके यही आता। अब मैं यहां चलता हूं, यहां भी मुझे x का स्क्वायर करना था, मतलब सोच के देखो, 2 का स्क्वायर इंटू 1 एक बार, प्लस 5 का स्क्वायर 2 बार, प्लस 10 का स्क्वायर 3 बार, मतलब 4 इंटू 1, ये 25 2 बार, 25 2 बार, और 100 3 बार, 100 3 बार कितना बन गया? 300। 25 2 बार कितना बन गया? 50, और 2 4, ये कितना गया? 4 बन गया, वही 354 डिवाइड बाय 6 माइनस 7 का स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, आप समझे दोनों में डिफरेंस? यहां फॉर्मूला बना सिग्मा एक्स स्क्वायर एफ के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय एन, माइनस डिवाइड बाय सिग्मा एफ माइनस मीन का स्क्वायर। जल्दी बताएं मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया? 3.16, यहां भी 3.16। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियांस बोलते हैं इसे, कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस। चिंता मत करो, मैं भी सारा समझा दूंगा, दोबारा एक बार लिखवाऊंगा सारे को। याद करो कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन अभी आपने निकाला 3.16, मीन था 7, यहां भी सेम 3.16 डिवाइड बाय 7 कितना आ गया? 45.14। क्या आपको मेरी बातें यहां तक समझ में आ रही हैं? मैंने यहां तक तो एक ही बात रह गई खाली, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। उसके बाद मैं आपको ये बातें लिखवाऊंगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब रह गया क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन, आओ बेटे क्वार्टाइल डेविएशन सोचो। आपके पास 2 5 5 10 10 10 है x, या फिर आप ऐसे लिखो x 2 5 10 है और फ्रीक्वेंसी 1 2 3 है। अगर मुझे क्वार्टाइल डेविएशन निकालना हो तो मुझे Q1 निकालना होगा और Q3 निकालना होगा। Q1 था n+1 डिवाइड बाय 4, Q3 था n+4 इंटू 3। तो 6 + 1 डिवाइड बाय 4, 6 + 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 3। तो कैसे करोगे? 6 और 1 7 डिवाइड बाय 4, 7 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है? 1.25 टर्म, और 7 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, 7 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 5.25 टर्म। अब ध्यान से सोचे बच्चों,
आपके पास Q1 और Q3 आ चुका है, आपने Q1 और Q3 निकाले 1.5 टर्म, तो 5 बच्चे कह रहे 1.75 आ रहा है, सॉरी बेटे 1.75। लवीशा, अंजलि, रोहित, देव, लीशा, मैं माफी मांगता हूं, गुस्से तो इनको इतनी जल्दी आता है, वैसे क्या चैटिंग में नहीं लिखेंगे, कुछ भी पूछूंगा। और ये धड़ाधड़ ये क्या है, ये क्या है? 5 प्लस पहली टर्म 2 है, 5 माइनस 2 इंटू 0.75, 2 प्लस 3 इंटू 0.75, 2.25, तो 4.25। और Q3 1 2 3 4 5, 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 0.25, 10 प्लस 0 10 है। और क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते थे? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, 10 माइनस 4.25 डिवाइड बाय 2, 6 रह गया तो 3 आ गया, 0.25 का और काटना है तो 0.12 और कट जाएगा, 6 का 3 रह गया, 3.5 का भी कट गया, तो 2.875 क्वार्टाइल डेविएशन। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1 इंटू 100, 10 माइनस 4.25 डिवाइड बाय 10 प्लस 4.25 इंटू 100। बताओ सीए साहब कितना आ गया? जल्दी बताओ सीए साहब, जल्दी बताओ, वरना मैं गुस्सा आ रहा है मेरे को, अब पता है ना आपको मेरे गुस्से का, मैं अब डांट लगाने वाला हूं आपको, जल्दी डर जाओ और फटाफट बताओ क्या आ रहा है अब। लवीशा डर गई, कहती है सर 4.35 आ रहा है। आप चलो, देखा, आगे चलो आप। अगर ये ऐसे लिखा होता, लिखी तो वही बात हुई है, बस डिस्क्रीट सीरीज में लिखी हुई है, तो Q1 कैसे निकालता? n प्लस 1 डिवाइड बाय 4। और Q3 कैसे निकालता? n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 3। n 6 है यहां पर, सारी फ्रीक्वेंसी जोड़ लेता, डिवाइड बाय 4, और 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, 1.7 टर्म और 5.25 टर्म। सब बच्चे डर गए गुस्से के सामने, ये चीत हुई मेरी। अब लगा मैं टीचर हूं, जल्दी करो। 1.5 टर्म कैसे यहां पर सोल्व करते थे Q1 निकालने के लिए? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करते थे, 1 3, तो यहां तो 3 पहुंच गई, मुझे तो 1.75 तक जाना था। तो पहली टर्म जो है 2 प्लस, पहले वाली माइनस करते थे 0.75 और 5 माइनस 2, तो 2 प्लस 2.25 4.25। यहां पर देखो 5 से ऊपर जाना है, 1 3 3 6, यहां तक पहुंच गया 6, ये तो ऊपर पहुंच गई, तो थर्ड यहां तक, यहां पर 5 है, 5 प्लस 0.25 10 माइनस 5, 10 माइनस 10, सॉरी 10 माइनस 10 0, तो 10 आ गई। बेटे देखो ये सब आ गया बेटे, आ गया। ओ नो, ये तो सेम चल रहा है, ये सेम चल रहा है। क्वार्टाइल डेविएशन में तो कोई चेंज ही नहीं है। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, 2.875।
देव तुमने गलत लिखा था, एकदम डिलीट मार दिया लिखते ही। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन सीए साहब, Q3 minus Q1, Q3 plus Q1 into 100, 10 minus 4.25 डिवाइड बाय 10 प्लस। बेटे मैं क्या बताऊं, आप लोगों के अंदर जो दिमाग है ना बहुत तेज है। सच बताओ, मुझे उम्मीद नहीं थी आप इतनी जल्दी समझोगे। हाँ, कई रट्टेबाज तोते कह रहे हैं सर आज कुछ ज्यादा हो रहा है। बेटे अभी लिखवाता हूं आपको जो जो करवाया है, 2 मिनट रुको, सांस तो लेने दो मुझे। आओ थ्योरी लिखते हैं, थ्योरी। टेन हम बेटे थ्योरी पर आ गए। सर डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन 3 बता देना। दीवान सिंगल क्या पूछ रहे हो, मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा। क्लास में पूछना, ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन 3 कह रहे हैं। मेरी बात सुनो, अब आप लिखना शुरू करो। मैं नहीं चैटिंग देख रहा 2 मिनट। थ्योरी में लिखें। हम आ गए डिस्क्रीट सीरीज में। इसमें थी 4 बातें। पहला, रेंज निकालना। कोई चेंज नहीं है रेंज में, नो इफेक्ट, कोई चेंज नहीं है, कोई फॉर्मूला भी चेंज नहीं है कोफिशिएंट ऑफ रेंज में। नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है, चिंता मत करो। जिन्हें डिस्क्रीट सीरीज में थोड़ा कम भी समझ में आएगा ना, अभी अगला एग्जांपल बनाऊंगा कॉन्टिन्यूस का, कॉन्टिन्यूस को बनाऊंगा डिस्क्रीट में और चल देंगे हम लोग। अपना क्या है, उठाएंगे झोला और चल देंगे। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का मॉडुलस, वहां पर इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई नहीं हुआ करती थी, यहां फ्रीक्वेंसी से साथ साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। जैसे 2 4 6, ये 6 4 10 और 2 12, ये x, और आपका मीन आ गया 12 डिवाइड बाय 3 4। हम यहां x माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस करते थे, तो 4 माइनस 2 2 0 2। वहां पर बस ये एक ही बार हुआ करते थे, बस इस टोटल 4 को f से n से डिवाइड कर देते थे। लेकिन यहां पर ये कई कई बार है, ये 2 बार है, ये 3 बार है, ये 4 बार है, फ्रीक्वेंसी साथ में है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 0 और 8 8, तब टोटल करेंगे। देवांश भी बताते बेटे क्वार्टाइल। यहां पर फ्रीक्वेंसी से साथ साथ मल्टीप्लाई भी होगी, डिवाइड बाय एफ, मीन डेविएशन हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कोई चेंज नहीं है, सेम। सेम, नो इफेक्ट। कैसे किया करते थे, जो आपने मीन डेविएशन निकाला उसके डिवाइड बाय मीन इंटू 100। अगला स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां पर हम करते थे सिग्मा एक्स का स्क्वायर, लेकिन यहां कई बार है साथ में एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, वहां डिवाइड करते थे सिग्मा एफ एन, वो एन, यहां पे सिग्मा एफ से हो जाएगी साथ में, माइनस मीन का स्क्वायर सारे का रूट, बस फ्रीक्वेंसी आएगी हर जगह मल्टीप्लाई में। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में नो चेंज। क्या करते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इंटू 100, क्वार्टाइल डेविएशन
कोटाइल डेविएशन में नो इफेक्ट। यहां तो आपको करना ही यही होता था, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। हाँ, Q3 और Q1 निकालने में इशू हो सकता है, वो सेंटर टेंडेंसी है, हम यही तो देख रहे हैं उसमें कितना बदलाव हो सकता है, कितने बदलाव के रिस्क है जो आप बता रहे हो। और कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन नो चेंज। समझें, रेंज में कोई चेंज नहीं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज में कोई चेंज नहीं, कोटाइल डेविएशन में कोई चेंज नहीं, कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन में कोई चेंज नहीं। एक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है जहां फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रही थी, बाकी तो कहीं कोई चेंज ही नहीं। मुझे पता है बच्चे क्या कह रहे हैं। अच्छा, इस कोटाइल डेविएशन का एक नाम और बताऊं? चलो बाद में बताऊंगा, पहले यहां तक अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो जल्दी जल्दी लिखे राधे राधे। क्योंकि मैं अब अगला एग्जाम्पल लेने चाह रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। मेरे 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, बस फिर तीसरा रह जाएगा। एक बार सभी राधे राधे लिखे बेटे। मैं देख रहा हूं देवान सिंगल कह रहे कोटाइल 3 में थोड़ी दिक्कत आई। बेटे कोटाइल 3 बेटे क्लास में पूछना, क्योंकि ये वो है पीछे में सेंटर टेंडेंसी वाले चैप्टर का है। बता दूंगा मैं आपको, कोशिश तो करूंगा जो अगला एग्जांपल बनाऊंगा उसमें बात कवर हो जाए आपकी। सब बेटे खुश है? एक बार खुशी से बोलो राधे 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 राधे। हाँ बेटे, सभी बच्चे यही कह रहे हैं सर मजा आ गया इसमें, तो ये तो बड़ा आसान था, वैसे ही डरा रहे थे आप हमें, चैप्टर खत्म होने वाला है। सच बताओ चैप्टर कितने % रह गया? ओह, मैं अपनी वीडियो खुद ही डिसलाइक कर रहा हूं, आप मूर्ख लाइक तो करते नहीं। आओ बेटे आओ, चले आगे। एग्जाम्पल नंबर 2, हमला। आता है आपको क्या हमला बोलना? मैंने एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स एंड एफ 0 से 10 तक के बीच में 3 शेयर है मेरे पास, यही तो थी कॉन्टिन्यूस सीरीज। 10 से 20 के बीच में 2, 20 से 30 के बीच में 4, 30 से 40 के बीच में 5 और 40 से 50 के बीच में मेरे पास 6 शेयर है। वो सब कुछ कैलकुलेट करना है जी, रेंज और वो सब कुछ। चलो बेटे आ जाओ। पहला सबसे काम, सच बताऊं मेरा तो मन ही, ये क्लास इंटरवल है ना, मैं अपने मन की सच्चाई बताऊं बेटे, मुझे ये 0 से 10 तो 5 नजर आता है, ये 10 से 20 मुझे 15 नजर आता है, ये 20 से 30 मुझे 25 नजर आता है, ये 30 से 40 मुझे 35 नजर आता है और ये 40 से 50 मुझे 45 नजर आता है। क्या आपको भी नजर आता है? ये दुनिया वालों को नजर नहीं आएगा, आपको नजर आएगा। अगर आपको नजर आता है तो लिखे यस, हमें नजर आता है। मुझे ये कोई कॉन्टिन्यूअस सीरीज लगती ही नहीं, मुझे तो अपनी ये डिस्क्रीट सीरीज ही दिखती है मन की आंखों से जब मैं देखता हूं। और बताऊं, इसमें थोड़ी सी अजम्पशन रख ली मैंने, हो सकता है मेरी अजम्पशन गलत हो। मैंने मान लिया 3 के 3 शेयर 5 वाले होंगे, 2 शेयर 15 वाले होंगे और 4 शेयर 25 वाले होंगे और 5 शेयर 35 वाले होंगे और 6 शेयर 45 वाले होंगे। मेरी मन की आंखें बोलती हैं ये।
और जब मैं ये क्वेश्चन करूंगा तो डिस्क्रीट सीरीज से ही करूंगा। हो गया खत्म। ओ नो, हार्दिक नो कमेंट प्लीज, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। किस किस को मन की आंखों से सब नजर आ रहा है? मैं अपनी मन की आंखों को रेड पेन से लिखता हूं, आप मत लिखना। 5, 15, 25, 35, 45 मैंने लाइट लाइट नजर आ रहा है मुझे, और जैसे ही मुझे ये लाइट लाइट नजर आता है, अब तो मैं इनकी आंखों में रोशनी डाल दूंगा। आओ बेटे, सबसे पहले रेंज द लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, और बेटे मुझे डिस्क्रीट नजर आती है। लार्जेस्ट कौन है? 50 और स्मॉलेस्ट कितना है? 0। गलती ना कर बैठना, 50 माइनस 0 50। ये बाकी सबके लिए देखूंगा मैं 5, 15। कोफिशिएंट ऑफ रेंज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इंटू 100। 50 माइनस 0 डिवाइड बाय 50 प्लस 0 इंटू 100। 100। ओ नो, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? हां बेटे आई। आगे चलो सर, आप बातें कहो, ज्यादा कम बनाओ, ज्यादा बनाओ कह रहा था। मीन डेविएशन, मेरी मन की आंखें बोलती हैं एक्स है 5, 15, 25, 35, 45। मेरी मन की आंखें ऐसा बोलती हैं। और फ्रीक्वेंसी है 3, 2, 4, 5, 6। मुझे करना है x माइनस एक्स बार का मॉडुलस। तो चलो बेटे जल्दी से मीन कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, मीन के लिए अब यूज ना करें तो बहुत बार निकाल दिया आपने। मैं आपको कैलकुलेटर में थोड़ी स्पीड बनवा के दिखाता हूं आपकी मीन। अब धीरे धीरे हमें कैलकुलेटर की स्पीड पे बढ़ाना होगा। कैलकुलेटर देवता प्रगट हो। कैलकुलेटर देवता गुस्से में आ नहीं रहे, आ रहे नीचे तो है, कह रहे खड़ा तो नीचे। ये लो कैलकुलेटर देवता, कैलकुलेटर देवता को गुस्सा आया हुआ, आ नहीं रहे। आओ कैलकुलेटर देवता, बच्चे वेट कर रहे हैं आपका। भागे, कह रहे जा रहा हूं मैं। कैलकुलेटर देवता प्रगट हो। प्रगट हो गई प्रगट। कैलकुलेटर देवता कह रहे तू जाएगा तो चलूंगा मैं जा रहा हूं बेटे। कैलकुलेटर देवता आपको समझाएंगे। अब मीन को मेरे साथ साथ कैलकुलेटर पर निकालने की प्रैक्टिस हो जाने के बाद निकलता है। देखो 5 × 3 इक्वल टू, जैसे आप इक्वल टू दबाओगे तो ये जीटी में जाता जा रहा है। 15 × 2 इक्वल टू 25 × 4 इक्वल टू 35 × 5 इक्वल टू 45 × 6 इक्वल टू। इसके बाद जीटी दबा देंगे। जीटी का बटन होगा, मेरे कैलकुलेटर में नहीं है। बताना जीटी कितना आया, जल्दी बताओ जीटी दबा के कितना आया। जीटी दबाकर कितना आया? अरे जीटी दबा के बोलो ना यार, सब अपने अपने तरीके बता रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे नहीं कर रहे। जीटी दबा के बताओ कितना आया। बच्चे कह रहे 590 आया। इसके बाद इसका टोटल कर लो, 3 और 2 5 और 4 9, 9 और 1 10 14 6 20। जीटी दबा के 590 आ गया। 590 डिवाइड बाय 20 29.5 मीन आ गया। ऐसे फटाफट मीन निकालना है कैलकुलेटर पर ही। अब 29.5 माइनस 5 24.5, 29.5 माइनस 15
14.5, 29.5 minus 25, 4.5, 29.5 minus 35, 5.5, 29.5 minus 45, 15.5। ये डिस्क्रीट सीरीज ही चल रही है। अब बस डिस्क्रीट, वैसे तो होता क्या अगर ये सिंपल सीरीज होती, ये फ्रीक्वेंसी ना होती, ये फ्रीक्वेंसी ना होती, फिर तो मैं ये टोटल करता और उसको n से डिवाइड कर देता। लेकिन अब मेरे पास ये कई बार रिपीटिशन है, इसलिए इसकी मल्टीप्लाई करूंगा f से, x माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस इंटू एफ। जल्दी बताएं कितना आ गया ये 24.5 इंटू 3। जल्दी बताओ प्लीज यार, ऐसे काम मत खराब करो। 73.5, 14.52 29, 4.5 इंटू 4 18, 5.5 इंटू 5 27.5, 15.5 इंटू 6 93। टोटल कर लो कितना आ गया, टोटल बताएं कितना आ गया। जल्दी से टोटल बताओ बच्चों। 241 कह रहे हैं बच्चे, और ये आ गया मेरे पास हमारा मीन डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का मॉडुलस। फ्रीक्वेंसी में एफ मल्टीप्लाई होता है, वहां पर नहीं होता, डिवाइड बाय सिग्मा एफ। 241 डिवाइड बाय 20 मीन डेविएशन आ गया, मीन डेविएशन आ गया। बताओ कितना आ गया मीन डेविएशन। मीन डेविएशन बताओ सीए साहब कितना आ गया। यार 241 को 20 से डिवाइड नहीं कर सकते क्या आप? $12.05। वेरी गुड बेटे। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। 12.05 डिवाइड बाय कितना आया था मीन, 29 पॉइंट कुछ आया था, 29.5 निकाला था आपने यहां पर। कितना आ गया बेटे? 40.84। बच्चे कह रहे हैं 14.84। ये सब कुछ बिल्कुल ठीक आ रहा है, वेरी गुड। 40.84। आप लोगों को अगर मेरी बातें यहां तक समझ में आ चुकी है तो मैं आगे चलूं। एक मिनट रुकते हैं, एक बार बोलो साइज ने राधे राधे। और मैं फिर कह रहा हूं अगर 4 बार प्रैक्टिस होगी तो क्वेश्चन निकलेंगे, नहीं तो ना। क्योंकि अब मुझे करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आप समझो, आपके पास क्या है, x है 5, 15, 25, 35, 45। मेरे पास तो है ही नहीं कोई सीरीज और फ्रीक्वेंसी है 3, 2, 4, 5, 6। 3, 2, 4, 5, 6। मैं पहले यहां भी
मीन एक्स निकालूंगा, और मीन एक्स आपको पता है 5 इंटू 3 प्लस 15 इंटू 2 प्लस 25 इंटू 4 प्लस 35 इंटू 5 प्लस 45 इंटू 6 प्लस करके जो भी आएगा उसको 6 5 11 4 15 3 18 2 20 से डिवाइड करेंगे, 29.5 आएगा। वैसे मैंने इसका और तरीका करवाया था, उस तरीके से कर लेते हैं। मैंने तरीका ये वाला करवाया ही नहीं था आपको, वो ये भी वही है। यहां पे फिर क्या करेंगे, एक्स आ गया, एफ आ गया, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो टोटल आएगा उसको एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर की जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है उसको सिग्मा एफ से डिवाइड कर देंगे, वेरिएंस आ जाएगा, फिर उसका रूट निकाल देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। पर मैंने सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला समझाया था। क्या कराया था, ध्यान से समझो। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन इसका सिग्मा, लेकिन एफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी कई बार आएगी, और इसको भी सिग्मा एफ से डिवाइड करूंगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी आने वाली है, माइनस मीन एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर आपने किया हुआ है 5 10 15 20 15 25 35 45, ये था 3 2 4 5 6, 3 2 4 5 6 5 15, सॉरी क्या हो रहा है ये, चलो भाई साहब है कैसे गधों वाले काम, चल ही नहीं रहे। 15 25 35 45 करो जल्दी, ये एक्स है ये एफ है। पहले 5 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस, कैलकुलेटर में बटन दबाते हो कैसे दबाना देखना, 5 इंटू 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 इंटू 15 इंटू 2 इक्वल टू 25 इंटू 25 इंटू 4 इक्वल टू 35 इंटू 35 इंटू 5 इक्वल टू, ये हो रहा है एक्स का स्क्वायर और ये हो रहा है एफ। 45 इंटू 45 इंटू 6 इक्वल टू जीटी ग्रोस टोटल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल 20, सीधा ये निकलेगा, सीधा ये निकलेगा। कैलकुलेटर पर ये बटन दबाने होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 इंटू 15 इंटू 2 इक्वल टू 25 इंटू 25 इंटू 4 इक्वल टू 35 इंटू 35 इंटू 5 इक्वल टू 45 इंटू 45 इंटू 6 इक्वल टू GT डिवाइड 20। बच्चा कह रहा है 21,300 डिवाइड बाय 20 आ रहा है, माइनस मीन कितना था, 20.29 पॉइंट कुछ था, 29.5 था शायद। $29.5 का स्क्वायर। जल्दी से इसमें से ये माइनस करके और मुझे रूट निकाल के बताएं क्या बनता है, मुझे रूट निकाल कर दिखा के जल्दी आंसर भेज दे सीधा। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ गया, आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में भी समझ में आ चुका है, डिस्क्रीट में भी और कॉन्टिन्यूअस में भी 13.95, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में तो कोई चेंज ही नहीं है।
कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100, 13.95 डिवाइड बाय 29.5 इनटू 100। कोई बच्चा कह रहा है 955 आ रहा है, कोई कह रहा है 6 आ रहा है, लो 55 डाल दिया। आप मुझे जल्दी बताइए डिवाइड करके क्या आया। फोर्टीन 7.28। वेरी वेरी गुड बच्चों। मेरे पास रह गया है क्वार्टाइल डेविएशन। आप समझो आपके सीरीज क्या, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फ्रीक्वेंसी क्या है 3, 2, 4, 5, 6। आप पहले मेरी बात समझ लें, मैं क्वार्टाइल डेविएशन निकालने जा रहा हूं। जो Q1 कैसे निकलता है, Q3 कैसे निकलता है, यह बात तो आपको उसी चैप्टर में सीखनी है। मेरा तो मतलब यहां पे डेविएशन बताना कि आप Q1 और Q3 से कितनी दूरी पर हो सकते हो, जो आपने बताया है। Q1 यहां निकालते थे n/4 जो भी टर्म होगी, और यहां पर n/4 इंटू 3, याद है कॉन्टिन्यूस सीरीज में n/4 करते थे, बाकी सर में n+1 करते थे। तो n तो यहां पे यही है, 6, 5, 11, 20, 20 डिवाइड बाय 4, पांचवी टर्म जो भी होगी वो Q1 होगी। क्वार्टाइल डेविएशन में कोई चेंज नहीं है। और डिवाइड बाय 4 इंटू 3, 15th टर्म जो भी होगी वो Q3 होगी। तो हम क्यूमुलेटिव 3 टर्म्स तो यहां तक जा चुकी, यहां तक 5 टर्म हो चुकी, 5 टर्म यहीं तक ही है। मतलब मेरा जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो इसके बीच में है, 10 से बीच में। कैसे करते थे आप, 10 प्लस इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 डिवाइड बाय 2, ये। अब आप यहां पर कितनी टर्म हो चुकी है 5, आपने कितनी टर्म तक पहुंचना है 5 तक, 0। कोई डिफरेंस नहीं है। n1 पांचवी टर्म, ओह सॉरी गलती कर रहा हूं मैं, 5 पूरा ही हो गया, पूरा ही हो गया। तो शायद मैडम ने आपको बताया होगा, तो जो 20वां है 20, ये 20 सीधा ही पांचवी टर्म 20 ही होगी सीधी। नहीं 10 ही आएगी यार, सॉरी मजाक गलती होगी, सॉरी 10 ही आएगी, 10। सेम वैसे ही कैसे करते थे, 10 प्लस दोनों के बीच का डिफरेंस 10 डिवाइड बाय कितनी फ्रीक्वेंसी है 2, मल्टीप्लाई बाय आपकी टर्म में कितना डिफरेंस है 0। तो 10 मेरा Q1 आ गया। Q3 देखो ध्यान से, जिसे थोड़ा सा Q1 में डाउट होगा Q3 आ जाएगा। प्रॉब्लम यहां नहीं है, ये वाली प्रॉब्लम है कि आपको वो नहीं निकालना आता। 15वीं टर्म 3 यहां जा चुकी, 5 यहां जा चुकी, 4 और आ गई, 5 4 9, 9 और 5 14, यहां तक 14 टर्म हो चुकी। अगर मैं इससे आगे जाऊंगा तो बड़ी हो जाएगी टर्म, भाई 14 और 6 तो 20 हो जाएगा ना, मुझे तो 15 तक ही जाना है। तो दोबारा देख लो कैसे करते थे हम लोग। हम इसके बीच में हैं, तो कैसे, 30 प्लस दोनों का डिफरेंस 10, कितनी फ्रीक्वेंसी है 5 इंटू, आप कहां तक पहुंच चुके हो 9 तक, नहीं 14 तक पहुंच चुके, सॉरी 14 तक।
जाना कितना है 15, कितने का डिफरेंस है 1 का, 30 और 2 32। जल्दी बस, ये तो Q1 और Q3 तो पिछले चैप्टर का था, मुझे तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है इस चैप्टर में। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, 32 माइनस 10 डिवाइड बाय 2 11। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। Q3 प्लस Q1, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1 इंटू 100, 32 माइनस 10 डिवाइड बाय 32 प्लस 10 इंटू 100। क्या 40 होना था बच्चे? अभिनव कह रहे कुछ 40 होना था। अभिनव क्वार्टाइल 3 में क्या दिक्कत आई है बच्चे? वेरी गुड, सारा कुछ गलत हो गया। क्वार्टाइल डेविएशन ही गलत निकाल दिया। अभिनव बिल्कुल ठीक कह रहा है, अभिनव बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हम इस वाली सीरीज में हैं सर, हम उस सीरीज में थोड़ी ना। अभिनव बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमारा क्वार्टाइल 3 गलत निकला हुआ है। वेरी वेरी गुड अभिनव, अभिनव के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अभिनव ने सोचा है, अभिनव। भूमि अब तो आप लेट हो गए बताने में। 40 प्लस 10 डिवाइड बाय 6 इंटू 1। वेरी गुड अभिनव। चालीस प्लस 10 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा अभिनव? दिल जीत लिया अभिनव ने। 10 डिवाइड बाय 6 0.66, तो 40 नहीं 1.66, 41.66 आएगा। $41.66 माइनस 10 डिवाइड बाय 2, $41.66। जल्दी बताओ सीए साहब। मेरी एक बात समझ लेना, अब तक जितना इस चैप्टर में हो चुका आप 2 बार रिवाइज करेंगे इसको। जितना इससे पहले वाला चैप्टर भी, रीजन चैप्टर लगभग खत्म। मैंने क्वेश्चन ही करवाने बचा कुछ नहीं बस अब, लेकिन क्वेश्चन निकलेंगे तभी अगर 4 बार मेरी कॉपी रिवाइज कर रखी होगी। पेन और पेंसिल उठाएं, कैलकुलेटर उठाएं, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है अब दोबारा, एक बार लिख चुके, बस सबको सोल्व करते चले जाए, सबको सोल्व करते चले जाए। 4 बार रिवीजन जरूर करें, कारण 10 से 15 नंबर का चैप्टर है ये। जरा जरा छुटकपिट रहता है, बस खत्म हो गया चैप्टर। और 4 रिवीजन का मतलब यह है पक्का कर देना 10 से 15 नंबर को। आप मुझसे वादा करो बेटे, वादा करो, कसम उठाओ, मैं आपके साथ कसम उठाता हूं। बोलो मेरे साथ साथ, बोलो सर हम कसम उठाते हैं,
हम हाथ आगे करो, कसम उठाओ। हम कसम उठाते हैं, पूरी कॉपी को 4 बार रिवाइज करेंगे। कैलकुलेटर उठाएंगे और कॉपी उठाएंगे, पेन उठाएंगे, फटाफट ड्राफ्ट में हल्का हल्का लिखेंगे और सोल्व करेंगे 5 बार। और 5 बार सोल्व करने के बाद लो मैं बड़े हाथ की गया था, मेरा हाथ नहीं जा रहा था। और अगली बात, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, इसकी पहले वाली 3 एक्सरसाइज एबीसी पार्ट, उनको भी रिवीजन करेंगे, तभी हम इन नंबरों को पक्के कर पाएंगे। बाय बाय, भागने की पड़ी है, कसम नहीं उठा रहा कोई भी। कसम उठाओ, कसम। बाय बाय।